हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रतिशतता से संबंधित जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की है, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये चीज हमें बताना है। वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी वृद्धि या कमी की बात हो तो एक्चुअल में जो होता है वो परसेंटेज 100 पे काउंट किया जाता है। जब इसमें मान लीजिए x% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितने की हो रही है, x% की, तो हम टोटल जिस भी क्वांटिटी में वृद्धि होती है उसमें हम क्या करते हैं, 100% में यक्स ऐड कर देते हैं, उतना परसेंट उसका फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और अगर x% की मान लीजिए y% की कमी हो रही है तो कमी के केस में क्या करते हैं, 100 में से जितने की कमी हो रही है उतना माइनस करके क्वांटिटी का टोटल उतने परसेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ कि किसी वस्तु के मूल्य में, तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य जो है वो है ₹x। और फिर प्रश्न के अनुसार जो बोला गया कि पहले 10% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि जब हम फाइंड करेंगे तो यक्स का सीधे कितना 100% है, उसमें 10% की वृद्धि होगी तो 100 और 10 मिलेगा तो 110% हो जाएगा। और 110% का मतलब होता है बटे 100, आप सबको पता है। इस तरीके से यक्स गुणे 110/100 होगा। दोबारा इसमें 20% की वृद्धि होती है तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 बटे कितना हो जाएगा, 100। और इस तरीके से जो मूल्य निकल कर आता है, यानी यक्स का एक मतलब एक्स में 10% की वृद्धि करने के उपरांत 20% की वृद्धि करने के उपरांत यक्स का जो अब मूल्य बना, वो बोल रहा है कि इस तरीके से अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो ₹33 है। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगी। अब 0 से 0 और ये वाले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 11 का गुणा 132 होता है, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 13, 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा और बराबर कितना, 33। हमें यक्स की वैल्यू चाहिए तो यक्स को यही रखते हैं, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमें पता है कि जो हर में होता है वो अंश में चला जाता है और जो अंश में होता है वो हर में। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने 11 का देखा था कि 11 और 12 का गुणनफल जो है वो 132 है। इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा तो 11 एकम 11, 2 बचा, 2 और 2 22 हो गए, 11 दूनी 22, फिर 11 तियां 33, 3 एकम 3, फिर 3 चौके होता है 12, फिर 4 एकम 4 और 24, सॉरी 25 चौके होता है 100। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यक्स की वैल्यू जो आई वो 25 आई। और वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वो हमने रुपए यक्स ही माना हुआ था। इसका मतलब वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो रुपए कितना है, 25। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो ये है कि 20% तथा 5% के 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे जो हैं वो किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। ठीक है, चीजें जो हैं वो इस तरीके से बताई गई हैं कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे जो है वो किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य। बट्टा यानी कि छूट, एक तरीके से आपसे छूट मान सकते हैं। तो या बट्टे का मतलब होता है कि किसी वस्तु की कीमत में उतने प्रतिशत की कमी है। ठीक है, उतने प्रतिशत की कमी है। तो बोल रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम मूल्य वस्तु का x मान लें, वस्तु का मूल्य कितना मान लें, x मान लें, तो प्रश्न के अनुसार x पर जब पहले छूट 20% की दी जाती है तो आप सबको पता है छूट का मतलब कमी, यानी वस्तु की कीमत में कमी। तो कमी करने पर 100 में से माइनस किया जाता है। अब इसके पहले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा तो 100 में से जब आप 20 घटाएंगे तो 80/100 होगा। उसके बाद फिर 5% की कमी की जाती है तो 95/100 हो जाएगा। यानी 100 में से जब हम 5% की कमी करेंगे तो 95% ही तो बचेगा हमारे पास। और 95% का मतलब प्रतिशत हमेशा बटे 100 के केस में होगा, तो 95/100 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इस तरीके से दो क्रमवार बट्टे लगाने के स्थान पर अगर हमें एक ही बट्टा लगाना हो तो वो कितने प्रतिशत का होगा। यहाँ देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 दूनी 10 यानी यहाँ 20 होगा।
फिर 5 एकम 5 और 5 नवे होता है 45। फिर देखिए यहाँ 4 दूनी 8, फिर 4 पच्ची कितना 20। ठीक है, या इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम कि एक नीचे जो है वो 100 का केस बने ताकि हम इजिली कंपेयर कर सके। तो एक बार फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 80/100 हो जाएगा और फिर 5% की का बट्टा और लगेगा तो 95/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, 2 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 करें 5 5 नवे 45, 19 पचे 95 होता है। फिर 2 एक कम 2, 2 चौके 8। अभी 19 और 4 का गुणा अगर हम करेंगे तो 76 होगा और बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर पहले से ये तो यक्स का 76/100 हो गया। अब आप थोड़ा सा कंपेयर करिए इसको देखकर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यक्स का 76% है ना, यानी ये जो क्रमवार बट्टे अभी अभी लगाए गए थे यक्स का 20% की कमी होने पर 80%, फिर आगे 5% की कमी होने पर 95%। तो ये दो क्रमवार बट्टे जो है अभी एकमात्र बट्टा x का 76%, यानी कि इस तरीके से 76% x का 76% अगर हम फाइंड कर ले तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। बट्टे का मतलब होता है कमी, यानी किस एकमात्र बट्टे के तो समतुल्य हमसे पूछ रहा है। तो 100% पर टोटल की काउंटिंग होती है x का 76%, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है वो 76% से अगर इसको हम माइनस कर दे तो 10 में से 6 गए 4 और फिर यहाँ बचा कितना 9 में से 7 गए 2, यानी 24%। कितने प्रतिशत? 24%। इसका ये मतलब है कि अगर हम क्या करें, जो मूल्य है वस्तु का यक्स उस पर 24% का बट्टा लगाए। 24% का बट्टा का मतलब हमें 24% उसके मूल्य में कमी कर दें तो यक्स का 76% आएगा और यक्स का 76% ही इसके इक्वल है। और यही जो चीज है वो क्या है, लगातार 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लगातार 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे के स्थान पर अगर हम 24% का बट्टा अप्लाई कर दें तो फिर मूल्य में उतनी ही कमी होगी जितनी पहले हो रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। जाहिर सी बात है किसी भी वस्तु की कीमत अगर घटेगी तो बिक्री ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी तो खपत भी बढ़ने लगेगी। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, हमें पता नहीं कि फल का मूल्य कितना है तो हम करते क्या है कि, और ये भी नहीं पता है कि उसकी बिक्री कितनी हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फल का मूल्य जो है वो एज्यूम करते हैं कि ₹100, ठीक है, प्रति इकाई है। इकाई का मतलब एक यूनिट से आप बात कर सकते हैं, यानी एक फल 100 रुपीज का मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो फल का मूल्य ₹100 प्रति इकाई है, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चंस पे 100 पर मानना थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि 100 पर मानते हैं तो 30% का जो इंक्रीमेंट होता है डायरेक्ट हम 130 रुपए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से तो फल का मूल्य ₹100 प्रति इकाई है तथा बिक्री जो है हम मान लेते हैं कि कितनी होती है, बिक्री जो है वो 100 इकाई की होती है। ठीक है, यानी 100 इकाई की बिक्री हो रही है। ठीक है, यानी 100 रुपए प्रति इकाई और 100 इकाई की बिक्री हो रही है। तब विक्रय मूल्य अगर आपसे बात की जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब आप देखिए एक इकाई का मतलब एक से है। ठीक है, तो एक फल बिकता है कितने में, 100 रुपए में। तो ऐसे ही 100 फल कितने में बिकेंगे, तो 100 गुणे 100 यानी कि कितना, ₹10,000। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य इस कंडीशन में कितना आया, 10,000 आया। ठीक है, अब जो बोल रहा है कह रहा है कि फल के मूल्य में 30% की कमी करने पर तो परिवर्तित मूल्य कितना हो जाएगा। आप सब बताइए, परिवर्तित मूल्य जो है अभी कितना है, 100 रुपए है। 30% की कमी, तो 100 का 30% की कमी करना, तो 100% में से 30% माइनस करेंगे तो 70%, और 100 का 70% निकालेंगे तो सीधे 70 रुपए आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। कमी बोल रहा है 30% का, तो 100% काउंटिंग करने के लिए होता है। 30% की कमी इसका मतलब 70%, और हमने माना है 100, तो 100 का 70%। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 गुणे 70 बटे कितना हो जाएगा, 100। 100 से 100 कट जाएगा तो डायरेक्टली 70 रुपए आ जाएगा, इसीलिए 100 माना जाता है। ठीक है,
तो 70 रुपए परिवर्तित मूल्य है। बिक्री जो है, बिक्री अभी क्या है, इससे बिक्री जो है बोला है कि 40% अधिक हो जाती है। अभी बिक्री 100 इकाई की हो रही है, 40% अगर आप इसे बढ़ा देंगे तो 140 फल बिकने लगेंगे, क्योंकि 100 में प्लस करेंगे कितना 40%, जब जोड़ेंगे तो 140% आ जाएगा। जब इसे इस तरीके से फाइन करेंगे 100 का 140%, तो यहाँ पर आप 140 लिखेंगे, 100 से 100 फिर से कट जाएगा और 140 आपका बच जाएगा। इसका मतलब बिक्री अब कितने की हो रही है, 140 इकाई की हो रही है। पहले केवल 100 फल बिकते थे, पर 30% की कमी करने पर फल कितने बिक रहे हैं, अब 140 बिक रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बिक्री होगी 140 की। अब बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, और विक्रय मूल्य आप सबको पता है कि कैसे फाइंड करना होता है। एक फल की कीमत का, एक फल की कीमत का जितने फल बिक रहे हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 चौक होता है 28, 7 के 7 2 9, और 2 जीरो यहाँ पर पहले से, यानी कि रुपए 9,800 है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शुरुआत में विक्रय मूल्य था रुपए 10,000, अभी कितना हो गया रुपए 9,800। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पहले 10,000 था, अभी 9,800 हो गया, इसका मतलब कम हो रहा है ना, तो विक्रय मूल्य में कमी हो रही है। क्या हो रही है, विक्रय मूल्य में जो है वो कमी हो रही है। पर आंसर आप देखेंगे तो विक्रय मूल्य में कमी परसेंटेज में दिया हुआ है हमें, तो यहां से इसको माइनस करिए, क्योंकि जब किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य बटे प्रारंभिक मूल्य और गुणे कितना करना होता है 100, इस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका अंतर होगा कितना 200, आप सब जानते हैं। फिर नीचे 10,000 लिखा हुआ है, गुणे 100 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि कितना आ गया आंसर 2%। तो 2% की कमी हो जाएगी विक्रय मूल्य में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का जो हमने लिया हुआ है आज के लिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बचे हुए हैं, लेकिन आज के लिए ये आखिरी है। यहाँ लिखा हुआ किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर, यहाँ कर का मतलब टैक्स है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर 10% का टैक्स अगर कम कर दिया जाए तो कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो चलिए देखिए यहाँ पर करते क्या है, हम मानते हैं कि उपभोग जो है वो कितना है 100 इकाई का, कितने इकाई का 100 इकाई, यानी 100 इकाई की चीज, मतलब कोई भी वस्तु जो है उसकी 100 यूनिट, यानी मान लीजिए ही मार्कर है तो इस उपभोग का मतलब 100 मार्कर। ठीक है, यानी 100 मार्कर का उपभोग यानी कि खपत हो रही है एक तरीके से। बोल रहा है कि, और हम मानते हैं कि जो कर है वो रुपए 100 है प्रति इकाई, यानी एक इकाई पर कितना 100 रुपए। ठीक है, माना गया ऐसा, तो कुल राजस्व कितना हो जाएगा आप सबको पता है। अगर एक यूनिट 100 रुपए का बिक रहा है, मतलब एक मार्कर अगर 100 रुपए का बिक रहा है, तो ऐसे ही 100 मार्कर की खपत हो रही है, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, कुल राजस्व रुपए 10,000 का आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, उपभोग में वृद्धि, क्या बोल रहा है, इसने बोला कि उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हम मानते हैं कि x% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की, x% की वृद्धि हुई, उपभोग में x% की वृद्धि हुई। ऐसा करने पर उपभोग हो कितना रहेगा, अब पहले 100 होता था, अभी 100 प्लस x हो जाएगा, है कि नहीं। x% की वृद्धि का मतलब पहले 100 होता था, अभी x उसमें जुड़ जाएगा तो 100 प्लस x उपभोग होने लगेगा। आगे बोला 10% कम कर दिया, कर जो है वो कम कर दिया जा रहा है, तो कर में कमी कर जो है वो कितना है 10% है। अब अगर 10% कर कम कर दिया जाए तो कर का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा 90 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% अगर आप निकालेंगे तो रुपए 90 ही आएगा। करके देख लीजिए आप यहाँ पे 100 का 10% आपको कम करना है, 10% कम करना है, तो 10% कम करने का मतलब क्या, 90/100, कम करने का मतलब 100 में से उतना माइनस कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, 90 रुपए आ जाएगा। तो कर अभी कितना है 90 रुपए। अभी कुल राजस्व कितना होगा, अभी कुल राजस्व कितना हो जाएगा, अभी उपभोग इतने इकाई का हो रहा है और एक इकाई की कीमत कितनी, एक इकाई पर कर कितना है 90 रुपए, तो इतना गुणे इतना हो जाएगा, यानी 100 प्लस यक्स और गुणे कितना 90। सॉल्व कर लीजिए तो 9 एक कम 9, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 9,000 प्लस 90 यक्स इतने रुपया
जो है वो अब टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, यानी कि राजस्व आ रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार अगर आप देखें तो बोल रहा है कि राजस्व अपरिवर्तित रहता है, यानी शुरुआत में जो राजस्व था 10,000 रुपए, अभी कितना है 9,000 प्लस 90x रुपए, ये दोनों अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब हुआ कि दोनों का अमाउंट सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9,000 प्लस 90x, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 10,000 के। इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ 90x बराबर हो जाएगा 10,000, और इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 9,000, तो आप सबको पता है कितना आएगा 1,000 आएगा 90x की वैल्यू। अगर x का मान निकालना हो तो 1,000 और बटे कितना 90, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 100/9। सॉल्व करेंगे इसे मिश्र भिन्न में, क्योंकि यहाँ देखिए आंसर सब मिश्र, यहाँ मिश्र भिन्न यहाँ है, और ये कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर बी और सी तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे जो है विषम संख्या ऊपर सम संख्या, तो इससे कैंसिल करने पर हमें पूर्ण संख्या तो मिल नहीं सकती, तो मिश्र भिन्न में ही कन्वर्ट होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/10/9, यानी 11 सही 1/9। मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया है, ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आंसर जो है वो 11/9, यानी ए वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो प्रैक्टिस करवाई गई है क्वेश्चंस के, उन्हें वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो शॉर्ट रहेगी तो आपके पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। अब अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।